बेसिक लर्निंग मराठी ये जो कोर्स है, बेसिक लर्निंग मराठी ये जो कोर्स है, इसमें ये जो है सेशन नंबर 3 है। ठीक है, सेशन नंबर 3 है। और आज का जो सेशन है ये जूम पर ना लाइव ना रखते हुए हमने क्या किया है, यूट्यूब पर इसको किया है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। लेकिन फिर भी ये रिकॉर्डेड है, फिर भी आप मुझसे यहाँ पर यूट्यूब पर ही चैट कर सकते हो। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यूट्यूब पर मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो हम आगे शुरू करने वाले हैं। जो भी थर्ड सेशन में हम जो भी करने वाले हैं, हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट की जो लेक्चर्स हुए हैं, जो भी सेशंस हुए हैं, उसमें क्या हुआ है उसको थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे। ठीक है, रिकैप करने के लिए आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है कि ये जो स्वर है, स्वर वो चीज़ें हो, स्वर जो है वो चीज़ें होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, बिना किसी और चीज़ के, बिना किसी और वर्ण के हेल्प से अगर उसे प्रोनाउंस कर पाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा स्वर कहा जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, स्वर उसे कहा जाएगा। उसके बाद में कुछ बोलते वक्त, कुछ उच्चार करते वक्त हमारे सामने जो भी लेटर है उसको उच्चार करते वक्त अगर हमारे लिप्स एक दूसरे से ना चिपके, ना टच किए, और उसके साथ साथ हमारी जो जीभ है यानी कि जो जुबान है वो भी हमारी मुंह के अंदर के जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि दांत है, और उसके साथ भी बाकी भी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि तालू है, इनसे ना चिपके, तो इसे हम क्या कहेंगे, उस लेटर को, उस वर्ण को हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम स्वर पढ़े थे और हमने स्वर को इस तरह से प्रोनाउंस भी किया था। ये है अ, आ, ई, ये है ई, उ, ऊ, रू, रू, ए, ऐ, ओ, और अम, और ये है औ। ठीक है, ये आखिरी में औ है, आखिरी में क्या है, औ। और जो भी होमवर्क मिला था आप लोगों को, उसमें से ऐसे देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है, ये जो ए है इस तरह से लिखा हुआ है, अ लिखा है, उसके ऊपर जो अर्धचंद्र जिसे हम कहते हैं, और उसके बीच में दिया है डॉट। तो मराठी में जो है यहाँ पर डॉट नहीं हुआ करता। ठीक है, आप ऑब्जर्व करें, गौर से देखिए, यहाँ पर डॉट नहीं है, यहाँ पर डॉट नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डॉट नहीं होता है। ठीक है, आपको डॉट नहीं लिखना है। आप किस तरह से लिखेंगे, अ लिखेंगे, और इस तरह से उसके ऊपर आधा चांद यानी अर्धचंद्र जिसे कहते हैं वो दे देंगे। ये हुआ ए। और अ भी उसी तरह से है, अ भी उसी तरह से है, आधा चंद्र देना है, बीच में बिंदी नहीं देनी है। मराठी में बिंदी नहीं होती है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे स्वरादि हमने पढ़ा था, जिनके पहले स्वर आता है ना, ऐसे वर्ण जिनके पहले स्वर आता है, जैसे कि अन है, जिसे हम अम पढ़ते हैं, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। उसके बाद में विसर्ग है, जैसे कि दुख, ये जो शब्द हमने लिखा दुख है ना, यहाँ पे बीच में हमने क्या दिया, विसर्ग दिया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, दुख। इसमें ह का प्रोनाउंसिएशन आता है, ह, है ना। और ह का प्रोनाउंसिएशन पूरा ह नहीं होता है, बल्कि हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, ह की जो हवा निकलती है, इस तरह से बस उतना ही प्रोनाउंसिएशन इस विसर्ग का होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद में हमने व्यंजन पढ़ा था। व्यंजन कौन से थे, क, ख, ग, घ, ड, उसके बाद में च, छ, ज, झ, त्र, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध। इस तरह से यहाँ पर ध जो होता है ना, ये ऐसे गोल होता है सामने। ठीक है, ध। उसके बाद में है न, न भी उसी तरह से गोल यहाँ पर हुआ करता है, न। उसके बाद में है प, फ, ब, भ और म। उसके बाद है य, र, ल, व, श। ये भी श है, दूसरी वाली श। उसके बाद में ये स है, स। फिर है ह और ड़। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये जो वर्ण है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ड़,
ळ ळ, ठीक है। आगे क्या है, क्ष और ञ, ये है व्यंजन, इसे हमने क्या कहा, व्यंजन कहा। ये सब क्या चल रहा है, ये चल रहा है रिकैप। हमने जो लास्ट सेशन में पढ़ा उसे हम क्या कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं। आगे क्या है, वर्णमाला किसे कहा गया, वर्णमाला ये जो क्या कहते हैं इसे, स्वर्ग स्वर, ये सारे जो वर्ण है या फिर इसे हम क्या कहेंगे, जो स्वर है, स्वरों के साथ साथ बाकी जो वर्ण है यानी बाकी जो व्यंजन है, यानी कि स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन प्लस स्वरादि, इस सब को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। तो ये है वर्णमाला। आगे हमने क्या पढ़ा था, तो अभी ये जो सेशन है इसमें हमें क्या पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो 14 खड़ी है किसे कहते हैं, इसे 14 खड़ी हम कहते हैं, 14 खड़ी कहते हैं। क्यों, इसका भी रीज़न मैंने बताया था आपको। इसमें दो जो वर्ण है यानी कि दो जो स्वर है वो ऐड हुए हैं। पहला है ए, ये वाला ए, और दूसरा है अ, ए और अ। अंग्रेजी को इंस्पायर होके, अंग्रेजी से इंस्पायर होके ए और अ, इन दोनों को यहाँ पर ऐड किया गया है। और इसीलिए 12 खड़ी से पहले, 12 खड़ी पहले थी और अभी ये 14 खड़ी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब 14 खड़ी क्या होती हैं, ठीक है, ये देखेंगे 14 खड़ी क्या होती है। 14 खड़ी यानी ये जो 14 स्वर है, ये जो 14 स्वर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये जो 14 स्वर है इनको हर एक व्यंजन से मिलाने के बाद, हम व्यंजन से मिला देते हैं उसको, है ना, प्लस कर देते। यहाँ पर प्लस कर दिया किसके साथ, ये वाले जो व्यंजन है ना, ये वाले तो स्वर है, उसके नीचे के ये जो सारे हैं ये क्या है, व्यंजन है ना, ये सारे व्यंजन है, हमने पढ़ा है ये सारे क्या है, व्यंजन है। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो व्यंजन होते हैं अकेले नहीं बनते, बल्कि एक वर्ण यानी आधा, उसके बाद में एक स्वर, है ना, जब ये मिल जाते हैं तो पूरा व्यंजन बन जाता है। तो ये सारे जो व्यंजन है इसी तरह से बनते हैं। और जब हर एक व्यंजन को, हर एक व्यंजन को हर एक स्वर से मिलाया जाता है तो एक सीरीज सी बन जाती है, इस तरह से एक सीरीज बन जाती है, ठीक है। और इसी सीरीज को हम 14 खड़ी या पहले 12 खड़ी कहा करते थे, अभी उसे हम 14 खड़ी कहेंगे, ठीक है। तो हर एक व्यंजन हर एक स्वर से मिलने के बाद उसमें क्या चेंजेस होता है वो 12 खड़ी या फिर 14 खड़ी कहलाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, 14 खड़ी किसे कहते हैं, जो भी व्यंजन है उनको स्वरों से मिलाने के बाद, प्लस करने के बाद, हर एक स्वर को हर एक व्यंजन से मिलाना है, प्लस करना है, तो फिर क्या बन जाता है, ये बन जाती है 14 खड़ी, ठीक है। बहुत आसान है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये देखो यहाँ पर मैंने इसको रफ कर दिया। अब देखते हैं कि 14 खड़ी जो है वो कैसे बनती है। अब यहाँ पर पहले जो कुछ वर्ण है मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, उसके बाद में डायरेक्टली हम उसको रीडिंग करेंगे या फिर राइटिंग करेंगे, ठीक है। अब जब भी मैं यहाँ पर आपको लिख के पढ़ा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, उसको राइटिंग भी करना है आपके बुक में, ठीक है, फौरन राइटिंग करना है। होमवर्क के लिए आपको अलग से मिलेगा, उसके साथ साथ आपको अभी राइटिंग करना है, ठीक है, अभी राइटिंग करना है। अब ये आपको राइटिंग क्या करना है, जो मैं बाकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ वो राइटिंग नहीं करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो निकाला, इसको राइट नहीं करना है। मैंने यहाँ पे क प्लस अ लिखा इज इक्वल टू क लिखा, ये राइटिंग नहीं करना है। तो आपको क्या राइटिंग करना है, ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट दिख रहा है, जो ब्लू कलर में लेटर्स दिख रहे हैं, ये सारे आपको राइटिंग करने हैं। लेकिन राइटिंग कब करने हैं, अभी आपको आपके सामने है तो फ़ौरन राइटिंग शुरू नहीं करना है, बल्कि जब मैं उसको रीड करूँगा, आपको लिखने के लिए कहूँगा या फिर कंप्लीट करूँगा, तब आपको उसको क्या करना है, राइटिंग करना है आपके बुक में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये पहले वाला जो व्यंजन है क को अ से मिलाने के बाद क्या बना, क, ये क्या है, क। उसके बाद में क को आ से मिला दिया तो क्या बना, का, क्या बना, का। अभी आपको इसको लिखना है, आपने क लिखा होगा, आपको अभी का भी लिखना है। उसके बाद क को पहली ई से मिला दिया तो वो बन गया की,
है ना, इस तरह से। उसके बाद में क को दूसरी ई से मिला दिया, ये वाली दूसरी ई से मिला दिया तो क्या बना, की। फिर क को ऊ से मिला दिया तो क्या बना, कु। फिर क को दूसरे ऊ से मिला दिया यानी बड़े ऊ से मिला दिया तो बन गया कु। फिर क को इसी क को ए से मिला दिया तो क्या बना, के बना, क प्लस ए के। उसके बाद में क इस वर्ण को, इस व्यंजन को ए से मिला दिया, क प्लस ए क्या बन गया, कै बन गया। ठीक है। उसके बाद में क इस व्यंजन को ऐ से मिला दिया, क प्लस ऐ इज इक्वल टू कई। उसके बाद में क इस व्यंजन को ओ से मिला दिया, किससे मिला दिया, इस वाले ओ से मिला दिया, क प्लस ओ इज इक्वल टू को। उसके बाद ये जो क है, क को औ से मिला दिया तो क्या बना, कौ बना, कौ। उसके बाद क इस व्यंजन को औ से मिला दिया, इस स्वर से मिला दिया तो क्या बना, कौ बना। उसके बाद में क को अम से मिला दिया तो क्या बना, कम, है ना। और क को आहा, ये क्या है, आहा, क को आहा से मिला दिया तो क्या बना, कहा, क्या बना, कहा। इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो पहली लाइन में जो व्यंजन है ना, यहाँ पे ये जो व्यंजन है ये क, उसे क्या करते हैं, सारे स्वरों से मिला देते हैं, तब जाके हमारी ये जो 14 खड़ी है ये बन जाती है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारे व्यंजनों को सारे स्वरों से मिला देंगे तो क्या बनेगी, हमारी कंप्लीट 14 खड़ी बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इसे रीडिंग करेंगे और रीडिंग करते करते लिखते जाएंगे। ठीक है। जैसे मैं रीडिंग करूंगा और लिखूंगा, आपने भी वही करना है, रीडिंग करना है और लिखना है, रीडिंग करना है और लिखना है। जैसे मैं रीडिंग करूंगा आपने भी रीडिंग करना है, और जैसे मैं लिखूंगा आपने भी उसको राइटिंग करना है आपके नोटबुक में। ठीक है। मैं रीडिंग करूंगा आप रीडिंग करेंगे, मैं राइटिंग करूंगा आपने भी राइटिंग करना है, जैसे मैं रीडिंग करूंगा वैसे ही करना है। ठीक है। चलो शुरू करते हैं, रेडी, शुरू करते हैं। ख, 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 खला काना। अब ये जो ख लिखा है और ख के बाद में एक और डंडी दी गई, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ख की बात कर रहे थे हम, तो ये जो ख लिखा, ख प्लस आ, ऐसे हमने स्वर को जो मिला दिया और वो बना खा, है ना। लेकिन जब इन स्वरों को मिला देते हैं तो पूरी तरह से ये जो स्वर है उसके साथ नहीं जोड़ देते, बल्कि उसका एक साइन उसके आगे लगा देते। ये ख है और इस आ का जो साइन है, आ का साइन यानी ये वाली एक डंडी और बढ़ा दिए, ये वाली एक डंडी ज़्यादा लगा देना, उसका मतलब होता है आ लगा देना। ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे क प्लस आ, है ना, क के साथ में आ को मिला दिया तो हमारा क्या बना, का बना। लेकिन हमने का को इस तरह से क आ ऐसे नहीं लिखा, बल्कि हमने क्या किया, क लिखा और उसके आगे और एक डंडी लगा दी, है ना। ये डंडी मतलब क्या है, ये इस आ का साइन है, ये वाला आ है उसको हमने कैसे लिखा, एक डंडी के स्वरूप में लिखा। ये डंडी मतलब क्या है, आ है। किसी भी अक्षर के सामने कोई डंडी लग जाती है तो उसको ऐसा समझा जाता है कि उसके साथ में आ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, आ उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे स लिखा मैंने और स के सामने और एक डंडी लगा दी, तो ऐसे समझ लेना कि ये जो डंडी है, इस डंडी का मतलब होता है आ। स प्लस आ इज इक्वल टू सा, स प्लस आ इज इक्वल टू सा। ये इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे बनेगा, स प्लस आ, ये है स प्लस आ इज इक्वल टू सा। समझ में आ रहा है इस तरह से। ठीक है। आपके समझ में आ रहा होगा ये जो साइन है वो किस तरह से आपको लिखने हैं। ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब इसको रीडिंग कैसे करेंगे। अब ये जो डंडी है, इस डंडी को भी एक नाम है ना। इस डंडी को कहा करते हैं काना। क्या कहते हैं, काना, है ना। इसे कहेंगे काना। उसके बाद में एक डंडिया, ये वाली जो एक डंडी होती है, इस एक डंडी को काना कहा करते हैं। ये डंडी समझ में आ रही है आपके, ये डंडी हर एक लेटर के साथ में, हर एक व्यंजन के साथ में ये डंडी लगी हुई है ना। यहाँ पे ख के आगे एक डंडी लगी हुई है, यहाँ पे ग के आगे एक डंडी लगी हुई है, घ के आगे एक डंडी लगी हुई है। तो हर एक डंडी यहाँ पर आपको इस तरह से दिखती है, सही है ना। और उसका नाम होता है या फिर उसको कहा जाता है काना। क्या कहेंगे उसे,
काना, डंडी का नाम है काना। ठीक है, अब उसके बाद में ये वाली एक है इस तरह से है ना, तो वो किस तरह से लिखी जाती है, इस तरह से, है ना, इस तरह से लिखी जाती है। यहाँ पे कोई लेटर अलग से लिखा जाता है, उसको क्या कहेंगे, किसी को भी कोई भी लेटर लिखा जाता है। यहाँ पे ग लिख दिया, है ना, तो उसके साथ वो डंडी लग गई। यहाँ पे प लिख दिया, है ना, प के साथ वो ये वाला साइन लग गया। तो ये वाला साइन यानी क्या, ये वाला जो साइन है ये पहली ई का साइन है। ये वाली जो ई है इसका साइन है ये वाला, और इसे कहेंगे वेलांटी। क्या कहेंगे, वेलांटी। इसका नाम है वेलांटी। इसका नाम क्या है, वेलांटी। ये वाली डंडी है इसका नाम क्या है, काना। और ये वाला जो साइन है, जो पहली वाली ई का साइन है, उसे हम कहेंगे वेलांटी। लेकिन ये पहली वाली ई है इसलिए इसको कहेंगे पहली वेलांटी। और अगर दूसरी ई, ये वाली ई का साइन इस तरह से होता है, यानी दूसरी तरफ से होता है, ऐसे ऊपर वाली जो लाइन होती है वो होती है, और उसके बाद में ऐसे इस तरह से साइन होता है। यहाँ पे कोई लेटर लगा दिया, है ना, कोई भी लेटर चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमने स लगा दिया, सी बन गया। यहाँ पे हमने प लगा दिया, है ना, पी बन गया। इस तरह से साइन तो वही रहता है ना, साइन चेंज नहीं होता है, साइन वही है। अब इसको क्या कहेंगे, ये भी वेलांटी है, इसी को वेलांटी कहेंगे। लेकिन ये कौन सी वेलांटी है, ये दूसरी वेलांटी है। ये वाली है पहली वेलांटी और ये है दूसरी वेलांटी। ठीक है, ये दूसरी वेलांटी, ये वाली पहली वेलांटी, ये दूसरी वेलांटी। ठीक है, उसके बाद में आगे वाला अगर हम देखेंगे तो ये वाला साइन है, ये क के नीचे लगा हुआ। पहली जो छोटा ऊ है या फिर जो पहला ऊ है उसके किसी भी लेटर के नीचे ये साइन लगा देते हैं, इसका मतलब होता है पहला ऊ। ठीक है, तो इसको कहते हैं उकार। क्या कहेंगे इसे, उकार। दूसरा ऊ देखेंगे, ये वाला, है ना, ये वाला साइन किसका है, ये वाले ऊ का है, यानी दूसरे ऊ का है। वो इस तरह से लगा देते, इस तरह से, है ना, इसे भी कहेंगे उकार। लेकिन ये दूसरा उकार है, ये पहला उकार, ये दूसरा उकार। ठीक है, हम रिपीट करते हैं। ये वाला साइन है तो काना, ये वाला साइन पहली वेलांटी, ये वाला साइन दूसरी वेलांटी, ये वाला साइन उकार, और दूसरा वाला साइन यानी क्या, दूसरा उकार। ठीक है, यहां तक। अब उसके आगे क्या है, ये ए का जो साइन होता है ये किसी भी लेटर के सर के ऊपर लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा क और इसके ऊपर एक ऐसा साइन, ऐसी एक डंडी, तिरछी डंडी लगा दी, है ना, तो उसे कहेंगे हम मात्रा। वो किस तरह से लगता है, इस तरह से, ऐसा जो लाइन होती है किसी भी लेटर के ऊपर और उसके ऊपर इस तरह से लग जाता है ना, तो इसे क्या कहेंगे, मात्रा। क्या कहेंगे, मात्रा। उसके बाद में ये वाला जो आई है, आई, उसका साइन किस तरह से है, ऐसी वाली डंडी और उसके ऊपर दो लाइंस, उसे भी कहेंगे मात्रा। लेकिन उसे डिफाइन कैसे करेंगे, ये दोन मात्रा और ये एक मात्रा, है ना, दोन मात्रा और एक मात्रा। ये वाले यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना, ये वाला अगर साइन है तो ये भी मात्रा है, लेकिन ये दो है, इसे इसलिए इसे कहेंगे दो मात्रा, या फिर मराठी में से दोन कहेंगे, दोन मात्रा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके आगे क्या है, ओ का साइन किस तरह से होता है, ओ का साइन मिक्स्ड है ना। मिक्स्ड कैसे है, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, ओ का साइन क्या है, यहाँ पे ऊपर वाली डंडी तो हर लेटर में होती है, उसके बाद में एक काना लगा दिया जाता है। काना कौन सा, ये वाला, है ना, ये वाला काना लगा दिया जाता है, और उसके बाद में ऊपर से एक तिरछी डंडी लगा दी जाती है, यानी इसकी जैसी। तो ये मिक्स है, इसको ले लिया और इसको ले लिया, दोनों को एक साथ मिला दिया, तो ये वाला साइन किसका हो गया, इसका, ओ का हो गया, ओ का हो गया। और अब इसको क्या कहेंगे, जैसे इसको काना कहा जाता है, इसको पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी, पहला उकार, दूसरा उकार, ये मात्रा, तो इसको क्या कहेंगे। अब दो चीज़ों को लेकर मिलाया गया है ना ये, तो ये है काना, मात्रा।
ये काना एक मात्रा, ऐसे कहेंगे इसको, काना, काना एक मात्रा, काना एक मात्रा। उसके बाद में काना और मात्रा, दोनों चीजें आ गई इसमें, काना और मात्रा। उसके बाद में ये जो साइन है, ये जो साइन है डंडी, उसे भी हम कहेंगे काना। इसको तो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, इसे क्या कहेंगे, अर्धचंद्र कहेंगे। यहाँ पर कऊ का जो साइन है उसे क्या कहेंगे, एक काना यहाँ पे लगा हुआ है, खड़ी डंडी यानी काना, और ऊपर के दो मात्राएं, काना दोन मात्रे, काना दोन मात्रे। और ये वाला जो साइन होता है अनुस्वार का, उसे अनुस्वार ही कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में ये है विसर्ग। तो अब क्या करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं जो भी हम पढ़ रहे थे, है ना, जो भी हम पढ़ रहे थे उसे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब देखो यहाँ पे ख है और काना है, खला काना, खला काना, ख को काना, है ना, खला काना यानी ख को एक काना, खला काना खा, ये है ख, खला काना खा, है ना, खला काना खा। खला पहली वेलांटी खी, ये आपको लिखना भी है और बोलना भी है, खला पहली वेलांटी खी, खला दूसरी वेलांटी खी, खला पहला उकार खू, है ना, ये पहला उकार है ना, पहली उ का पहला उकार। खला दूसरा उकार खू, खला एक मात्रा खे, खला एक मात्रा खे, आणि ख वरच अर्धा चंद्र ख्या, ख वर अर्धा चंद्र ख्या। खला दोन मात्रे खई, खला दोन मात्रे खई, खला काना एक मात्रा खो, खला काना एक मात्रा खो, खला काना अर्धा चंद्र खा, खला काना अर्धा चंद्र खा। उसके बाद में क्या है, खला काना दोन मात्रे खऊ, खला काना दोन मात्रे खऊ। उसके बाद है खवर अनुस्वार, ऊपर है ना, ऊपर यानी वर, खवर अनुस्वार खन, खवर अनुस्वार खन। उसके बाद में है ख विसर्ग खा, इसको बस खा बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ख विसर्ग खा। अब ग को कैसे करते हैं, ग, इसे पढ़ेंगे ग, गला एक काना गा, गला एक काना गा, गला पहली वेलांटी गी, गला पहली वेलांटी गी, गला दूसरी वेलांटी गी, गला पहला उकार गु, गला दूसरा उकार गु, गला एक मात्रा गे, गवर अर्धा चंद्र ग्या, गला दोन मात्रे गई, गला काना एक मात्रा गो, गवर काना, गला काना अर्धा चंद्र गौ, गला काना दोन मात्रे गौ, गवर अनुस्वार गम आणि गहा। ठीक है, ये कैसे बन रहा है आपके समझ में आ रहा है, ये ग से जब ये स्वर मिल जाते हैं तो वो इस तरह से यहाँ पर 12 खड़ी, उसकी 14 खड़ी यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे ये ग है और ये जो ग इसके साथ आ के साथ मिल गया तो ये बन गया, क्या बन गया, ये गा बन गया। ये जो ग है यहाँ से जाकर ई से मिल के आया तो ये बन गया गी, ये जो ग है बड़ी ई से मिल के आ गया तो बन गया गी, ये जो ग है पहले ऊ से मिल के आ गया तो ये बन गया गु, ये जो ग है दूसरे ऊ से मिल के आ गया तो ये बन गया गु, ये जो ग है ए से मिल के आ गया तो बन गया गे, ये जो ग है ऐसे मिल के आ गया तो बन गया ग्या। इस तरह से आपको याद रखना है, समझ में आ रहा है, ये इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। घ, कैसे पढ़ेंगे इसको, घ, घला एक काना, घला एक काना घा, घला पहली वेलांटी घी,
घला पहली वेलांटी, जब लेफ्ट साइड से वेलांटी लगती है तो उसे पहली वेलांटी कहा जाता है। और जब वेलांटी दूसरी साइड से यानी राइट हैंड साइड से लगती है इस तरह से, अब ये देखो ये वेलांटी लेफ्ट हैंड साइड से लगी और ये वाली वेलांटी है ये राइट हैंड साइड से लगी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड से लगती है वो पहली और जो राइट हैंड साइड से लगती है वो दूसरी। ठीक है। घ घला एक काना घा, घला पहिली वेलांटी घी, घला दुसरी वेलांटी घी, घला पहिला उकार घू, घला दुसरा उकार घू, घला एक मात्रा घे, घवर अर्धा चंद्र घ्या, घवर दोन मात्रे घई, घला काना एक मात्रा घो, घवर चंद्र आणि एक काना घ, उसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं घला काना अर्धा चंद्र घ, घला काना दोन मात्रे घऊ, घवर अनुस्वार घम आणि घा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं च। अब इसको मैंने कहा था कि च नहीं पढ़ना है, च पढ़ना है। क्या पढ़ना है? च पढ़ना है। यह है च, है ना, यह है च। चला एक काना चा, चा नहीं है चा। चला पहली वेलांटी ची, चला दूसरी वेलांटी, चला दूसरी वेलांटी ची, चला पहला उकार चू, चला पहला उकार चू, चला दूसरा उकार चू, चवर एक मात्रा चे, चवर अर्धा चंद्र चा, चवर दोन मात्रे चई, चला काना एक मात्रा चो, चला काना अर्धा चंद्र चौ, चला काना दोन मात्रे चौ, चवर अनुस्वार चम आणि चहा। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ रहा होगा तो हम क्या करते हैं, आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको होमवर्क क्या मिलेगा कि ये जो है जिस तरह से हमने ये जो 12 खड़ी बनाई है, ये 12 खड़ी आपने फिर से बनानी है बिना देखे, ईमानदारी से, ईमानदारी से बिना देखे। हाँ, आप इसको, अब ये जो वीडियो है इसको आप रिपीट देख सकते हो। ठीक है, रिपीटेडली देख सकते हो। जो भी लिंक आपको मिली है उस लिंक पर आपको फिर से जाना है, फिर से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यही वीडियो फिर से प्ले होगा। ठीक है, प्ले होने के बाद में आपको क्या करना है, उसको रिपीटेडली देखना है, बार बार देखना है किस तरह से ये जो साइन है इनको निकाला गया है ना। ये जो साइन है आ का साइन किस तरह से एक काने में कन्वर्ट कर दिया गया, ये जो ई का साइन है किस तरह से एक वेलांटी में कन्वर्ट कर दिया गया, ये जो ई है इसका जो साइन है किस तरह से एक बड़ी वेलांटी में कन्वर्ट कर दिया गया, ये आपको देखना है। उसके बाद ये जो 12 खड़ी बनी कैसे, है ना। अगर इसको आप बार बार अभी करोगे ना, बहुत बोरिंग चीज़ है, हो सकता है, लेकिन आप अगर इसको बार बार देखोगे तो रीडिंग में राइटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये वादा रहा। ठीक है, रीडिंग में राइटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको जितना बार चाहे आप रिपीट कर सकते हो, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, तो होगा क्या, आपको रीडिंग में और राइटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, इसको आप 5 टाइम्स करोगे। कितने टाइम्स? 5 बार करोगे बिना देखे, है ना, बिना देखे। और करना कैसे है, लिखते वक्त आपको क्या करना है, बोलना भी है और लिखना भी है। और बोलना कैसे है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, क, कला एक काना का, कला पहली वेलांटी की, कला दूसरी वेलांटी की, कला पहला उकार कु, कला दूसरा उकार कु, कला एक मात्रा के, कला कवर अर्धा चंद्र क्या, कला दोन मात्रे कई, कला काना एक मात्रा को, कला एक मात्रा आणि अर्धा चंद्र क, कला एक मात्रा, कला एक काना दोन मात्रे कौ, कवर अनुस्वार कम आणि क ला विसर्ग कहा।
या फिर विसर्ग नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, इसको डायरेक्टली कहा कहेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से आपको इतने 12 खड़ी, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना। 5 लेटर्स की 12 खड़ी आपको 5 टाइम्स करनी है, 5 बार करनी है, बोल के लिखना है। हाँ, ये मैंडेटरी है, बोल के लिखना है, तो ही आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में आगे की 12 खड़ी देखेंगे। 12 खड़ी पर हमें 2 से 3 या 4 लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। बहुत बेसिक है, सबसे बेसिक है, इसी से मराठी शुरू होती है। अगर ये आ गया ना तो समझो आपकी गाड़ी निकल गई। ठीक है, ये आना ज़रूरी है। ठीक है, ये आना ज़रूरी है, 12 खड़ी बनाने आना चाहिए। अगर बनाते आ गई तो बहुत आसान हो जाता है। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर 12 खड़ी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।